नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास के अंदर जो भी अपने जाना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स बना लिए होंगे, जिसमें अपने ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन किया था कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये सब्जेक्ट के रूप में विकास के अंदर कैसे आई, इसके विचारक बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में ज्योग्राफी को पढ़ा जाएगा। सबसे पहला प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी को अपने पढ़ा था, जिसमें राजस्थान की भूगोल अपने सबसे पहले शुरू की है और राजस्थान के नामकरण का इतिहास चल रहा था। राजस्थान के नामकरण का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था अपने यहां पर। राजस्थान के नामकरण का इतिहास चल रहा था और आपको ये पता है कि राजस्थान के नामकरण के इतिहास में हमने ये पढ़ लिया था कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, उसमें एक बसंतगढ़ शिलालेख पढ़ा था, एक हमने गोसुंडी शिलालेख पढ़ा था जो कि चित्तौड़ के नगरी नामक जगह से हमें प्राप्त हुआ था। आज इसी में हम क्या पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी के अंदर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। एक में तो हमने पढ़ लिया कौन सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान शब्द के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ेंगे। इसमें देखो 2 प्रकार के ग्रंथ हमारे पास में है। एक तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ, एक हमारे पास में यहां ग्रंथ है। इधर वाले ग्रंथ का नाम है मोहनोत नैणसीरी ख्यात, ध्यान रखना। मोहनोत नैणसीरी ख्यात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनोत नैणसीरी ख्यात नामक एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ए में। और बी में हमारे पास में जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट किस पुस्तक है जिसका नाम है राजरूपक नाम की पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनमें राजस्थान के नामकरण का कोई ना कोई उल्लेख, कोई ना कोई वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट हमें प्राप्त होगा। इस पुस्तक के राइटर बड़े इंपॉर्टेंट है, इस किताब के रचयिता, इस पुस्तक के लेखक बराबर मोहनोत नैणसी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हो मोहनोत नैणसी। और इसी नैणसी के बारे में आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही है वो सभी हम पढ़ेंगे। इसके बराबर में आप समझ गए, इधर वाले में वीरभान नाम के बड़े राइटर हैं। वीरभान नाम के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। अब ये जो मोहनोत नैणसी है, इनके जन्म से संबंधित यदि बात करें, इनका जन्म ध्यान रखना 9 नवंबर के दिन होता है। 9 नवंबर 1610 के दिन इनका जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट मोहनोत नैणसी। और इनका संबंध यदि आपसे पूछे, इनका संबंध ध्यान रखना जोधपुर से रहा है। इनका संबंध कौन सी रियासत से रहा है? इनका संबंध जोधपुर रियासत से रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे पास में जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंट? वीरभान। वीरभान का संबंध भी जोधपुर से रहा है, ध्यान रखना। वीरभान का संबंध भी जोधपुर से और मोहनोत नैणसी का संबंध भी जोधपुर से। इनका जन्म जो है, इनके जन्म से संबंधित इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, घड़ोई नामक जगह पर इनका जन्म होता है और घड़ोई नामक जगह जोधपुर में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ने मिलके बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक शब्द दिया है। इन दोनों के द्वारा सर्वप्रथम, ध्यान रखना, इन दोनों के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान शब्द दिया गया।
राजस्थान शब्द दिया गया, ये ध्यान रखना। और ये जो राजस्थान शब्द था, ये किसी भी राजपुताने की भौगोलिक स्थिति पर नहीं दिया गया, ध्यान रखना। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया था सर्वप्रथम। तो हमारे पास में एक मोहनोत नैणसी है। मोहनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात लिखी थी। उसी नैणसीरी ख्यात के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख है। और वीरभान जो जोधपुर से घड़ोई नामक जगह से संबंध रखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट किताब का नाम आप जानते हो, कौन सी है? राजरूपक है। इस पुस्तक का जो ये वर्णन है राजस्थान शब्द का, ये वर्णन ध्यान रखना 1665 के तहत हमें प्राप्त हुआ है। और इस पुस्तक का जो वर्णन है वो हमें ध्यान रखना 1731 के तहत प्राप्त हुआ है। ये दोनों पॉइंट संबंध में, बराबर में, इक्वल में जरूर ध्यान रखना। इनका यदि पूछे कि वीरभान या राजरूपक पुस्तक के अंदर और क्या वर्णन मिलता है इसके अलावा, तो ध्यान रखना मारवाड़ के एक राजा हुए थे अभय सिंह जी, जोधपुर के राजा हुए थे अभय सिंह। अभय सिंह के अभियानों के बारे में लिखा हुआ है। अभय सिंह जी के अभियानों के बारे में लिखा हुआ है, यहां ये ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जिनमें हमें राजस्थान शब्द मिलता है। जिनमें एक तो राजरूपक नाम की पुस्तक में इसका वर्णन है, एक मोहनोत नैणसीरी ख्यात में इसका वर्णन है। इसका वर्णन ये हमें मिलता है 1665 की पुस्तक में, और ये राजरूपक में वर्णन मिलता है 1631 की पुस्तक में। और राजरूपक में अभय सिंह के जितने भी अभियान थे, अभय सिंह जी मारवाड़ के राजा जिनके गुजरात के साथ अभियान रहे, उनका संबंध इस पुस्तक में बताया गया है। राजरूपक और वीरभान के बारे में इतनी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातें हमें मोहनोत नैणसी के बारे में पढ़नी है। और मोहनोत नैणसी की बातें हमारे दिमाग में आ रही है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मोहनोत नैणसी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मोहनोत नैणसी। जैसे ही मोहनोत नैणसी के बारे में आया और हमने मोहनोत नैणसी को दिमाग में ले लिया, देखो इंपॉर्टेंट, यहां इनके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो इसका पारिवारिक इंपॉर्टेंट रहेगा, पारिवारिक जितने भी तथ्य है वो आपके माइंड में होने चाहिए कि अपने ए में रख ले। उसके बाद बी में इसके बहुत इंपॉर्टेंट मोहनोत नैणसी के अभियान, अभियानों को पढ़ेंगे। मोहनोत नैणसी राइटर के रूप में भी कार्य करता है, वहीं पर एक योद्धा के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उसके बाद सी नंबर अपने ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी पुस्तकें रहेगी। इन पॉइंटों को आप दिमाग में लेना, मस्तिष्क में लेना, और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर अपने पढ़ेंगे। मोहनोत नैणसी का पारिवारिक संबंध, मोहनोत नैणसी के अभियान और मोहनोत नैणसी की पुस्तकें। पारिवारिक संबंध में आप ध्यान रखना, इनके पिता, पिता का नाम था जयमल, ध्यान रखना यहां पर पिताजी इनके जयमल थे। इनकी माता यदि पूछे आपसे, इनकी माता का नाम ध्यान रखना स्वरूपदे नाम से इनकी माता थी। स्वरूपदे माता और पिता जयमल, स्वरूपदे माता और पिता जयमल, यहां ध्यान रखना। फिर इनके भाइयों के नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इनकी भाइयों के साथ ही इनकी आत्महत्या ये करते हैं अपने भाई के साथ। तो यहां भाइयों का नाम ध्यान रखना। फर्स्ट नेम है आस्करण, इनके इंपॉर्टेंट भाई आगे एक। उसके बाद ध्यान रखना इनके भाई का नाम है सुंदरदास, सुंदरदास। और उसके बाद में इनके भाई का नाम है, ध्यान रखना, नरसिंह दास। एक सुंदरदास इनके भाई, एक नरसिंह दास इनके भाई, और एक आस्करण इनके भाई। अब यहां आपके माइंड में एक बात आई होगी, आपके पास में नाम आया है कि इनके भाई का नाम सुंदरदास था। आपको पता होना चाहिए कि एक सुंदरदास हम और पढ़ते हैं। ये जो सुंदरदास है, ये एक संत के रूप में हमारे दिमाग के अंदर आया है कि सुंदरदास नाम से एक संत भी हुए थे। और ये जो सुंदरदास नाम से संत थे, इनका आप जानते हो कि संबंध जो है वो संबंध कहां से है?
इनका संबंध है दोसा से। इनका संबंध कहां से है? दोसा से। इनकी माता का नाम सती था, ध्यान रखना, और इनके पिता का नाम परमानंद था। परमानंद जी, जिन्हें सात चौका के नाम से जानते हैं, वो इनके पिता थे और इनकी माता सती थी। और इनके गुरु का नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके गुरु का नाम है दादू दयाल। तो दादू दयाल जी इनके गुरु रहे। पिता इनके कौन रहे? पिता इनके परमानंद रहे और माता इनकी सती रही है। इनका संबंध दोसा से। इन्होंने क्या कार्य किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। इन्होंने, ध्यान रखना, दादू दयाल की नागा शाखा जो थी, उस नागा शाखा का प्रारंभकर्ता यही थे। ये ध्यान रखना, दादू संप्रदाय के अंदर भक्ति प्रचारक के लिए 5 शाखाएं बांटी गई थी। आपके माइंड में है ये? एक थी उत्तराद, एक थी विरक्त, एक थी खालसा, एक थी खाकी और एक थी नागा। नागा वही जो, ध्यान रखना, यहां सुंदरदास की परंपरा शुरू की गई थी। दादू दयाल के शिष्य थे ये सुंदरदास जी, और दोसा से इनका संबंध आता है। इनकी पुस्तकें आपके दिमाग में आई होगी। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लो। इनकी पुस्तकें, यानी किनकी पुस्तकें? तो ध्यान रखना, पुस्तकें बराबर सुंदरदास जी की। एक पुस्तक का नाम ध्यान रखना, सुंदर सार, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पुस्तक ध्यान रखना, वो है सुंदर विलास, ये भी ध्यान रखना। थर्ड पुस्तक का नाम ध्यान रखना, सुंदर तो है ही, और ग्रंथावली। सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, 3 पुस्तकें ये होगी। फिर इसके बराबर में 3 पुस्तकें और ध्यान रखना। एक का नाम है ज्ञान समुंदर, ये ध्यान रखना, ज्ञान समुद्र। और एक ध्यान रखना, ज्ञान सरवैया। ज्ञान समुंदर और ज्ञान सरवैया नाम की किताबें। एक तो होगी सुंदर सार, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, और ज्ञान समुंदर और ज्ञान सरवैया। और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी, यहां देखो आपके। एक तो थी बामनी। बामनी पुस्तक इनकी है। एक ध्यान रखना, बाहरे अष्टक। बाहरे अष्टक पुस्तक इनकी है। सुंदरदास जी आ गए तो सुंदरदास जी, इनके साथ में एक और थे, उनको भी मस्तिष्क के अंदर लेकर रिवाइज करना जरूरी है। एक पुस्तक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, रामजी अष्टक। और एक पुस्तक ध्यान रखना, पीर और मुरीद अष्टक। ये किताबें इनकी ध्यान रखना। एक आप ध्यान रखते हो कि इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। तो आप ये बताइए कि 52 मूर्तियों को संरक्षण किसने दिया? क्योंकि इन्होंने बामनी किताब लिखी है। तो 52 मूर्तियों को संरक्षण देने वाला कौन था? बालानंदाचार्य। यहां इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बालानंदाचार्य, जो कि लोहारगल से इनका संबंध आता है। और लोहारगल झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है। लश्कर संत के रूप में बालानंदाचार्य है। ये देखो, बामनी किताब किनकी है? तो बावनी सुंदरदास जी की है। और 52 मूर्तियों को औरंगजेब के विरुद्ध संरक्षण किसने दिया था? बालानंदाचार्य। एक ही जगह सारी बातें। 52 स्तंभ किसके थे? तो 52 स्तंभ दादू के थे। आपको पता है, दादू के 152 शिष्य थे, 100 एकांतवासी थे, और 52 दादू के 52 स्तंभ थे। फिर आप ध्यान रखते हो, किरतार बामनी नामक किताब, बहुत इंपॉर्टेंट। किरतार बामनी नामक पुस्तक जो किसकी है? किरतार बामनी, कवि दुर्सा आडा की है, ध्यान रखना। दुर्सा आडा की है, कवि दुर्सा आडा की किरतार बामनी है। बामनी पुस्तक किनकी है? सुंदरदास जी की है। 42 ग्रंथों की रचना किसने की थी? सुंदरदास जी ने की थी। 52 मूर्तियों को संरक्षण औरंगजेब के विरोध किसने दिया था? बालानंदाचार्य।
52 स्तंभ किनके है? दादू दयाल जी के है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सुंदरदास जी आए। जैसे ही सुंदरदास जी आए कि मोहनोत नैणसी के एक ब्रोदर का नाम है, उसी प्रकार हमने एक और सुंदरदास जी को पढ़ लिया जो कि दौसा से थे। इसी सुंदरदास जी के 5 शिष्य प्रमुख रहे जिन्हें थांबों के थांबे कहा गया है। यहां लिख दूं मैं, देखो, थांबों के बड़े थांबे कहा गया है। जो 5 थे, जिनमें एक तो कौन सा था? नारायण दास था, फिर एक निर्मल दास था, फिर एक श्याम दास था, फिर एक दयाल दास था, और फिर एक कौन सा था? वो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना हमें। तो 5 शिष्य दादू दयाल जी के, 52 शिष्य दादू दयाल जी के 52 स्तंभ कहलाए। दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, 100 एकांतवासी कहलाए। यहां यदि 52 की संख्या है तो आपको पता होना चाहिए कि 50 की संख्या है। 50 वाणियां किसकी थी? ज्ञानमती की थी, जो जगजोर क्षेत्र से आती है, जयपुर से आती है ज्ञानमती। उनकी 50 वाणियां थी। 150 वाणियां किसकी थी? जसनाथ जी संत की थी। और जसनाथी संत संप्रदाय जसनाथ जी की 150 वाणियां जसनाथी संप्रदाय की 5 बड़ी पीठें हैं, आपको पता है। 120 वाणियां किसकी थी? जाम्बोजी की थी। और 29 नियम किनके थे? जाम्बोजी के थे। 36 नियम किसके थे? जसनाथी संप्रदाय के थे। और आपको पता है 42 नियम किनके थे? चरणदास जी के थे, चरणदासी संप्रदाय के अंदर। तो हमने यहां पढ़ा कि मोहनोत नैणसी की पारिवारिक परंपरा में पिता का नाम जयमल था, माता का नाम स्वरूप दे था, और भाइयों का नाम आस्करण और सुंदरदास और नरसिंह दास। जैसे ही सुंदरदास आया, हमने एक बहुत बड़े सुंदरदास नाम के संत को उठाया और उसको कंप्लीट किया। आगे देखो, आगे हमारे पास इनके भाई का नाम है नरसिंह दास। नरसिंह दास नाम जब भी आया तो आपके माइंड में इंपॉर्टेंट बात आनी चाहिए और पूरी की पूरी बातें रिवाइज होनी चाहिए। आपको पता है कि राजस्थान का नरसिंह किसे कहा गया है? राजस्थान का नरसिंह संत कवि दुर्लभ जी को कहा गया है। और इनका संबंध डूंगरपुर से है, ध्यान रखना। संत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा गया। और नरसिंह दास मोहनोत नैणसी के भाई रहे। एक और इंपॉर्टेंट यहां बात आ गई, देखो, एक और आपके पास में है कि बाबा नरसिंह दास कहां से है? तो बाबा नरसिंह दास, ध्यान रखना, ये डीडवाना से है। और डीडवाना जगह पड़ती है आपकी नागौर में। यहां ये भी ध्यान रखना। एक आपको पता है मोहनोत नैणसी के ब्रोदर का नाम नरसिंह है। यहां राजस्थान के नरसिंह संत कवि दुर्लभ जी जो डूंगरपुर से हैं, और बाबा नरसिंह दास डीडवाना से हैं, नागौर से हैं। इन्हें बाबा की उपाधि किसने दी थी? इन्हें बाबा की उपाधि, ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। इन्हें महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी? बाबा की उपाधि दी। उसके बाद देखिए, बाबा की उपाधि गांधी जी ने क्यों दी? तो इन्होंने संपूर्ण जो संपत्ति थी, संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट की। यहां ध्यान रखना, गांधी जी को भेंट की, इसीलिए गांधी जी ने इन्हें बाबा की उपाधि दी है। संपूर्ण संपत्ति गांधी जी के आंदोलन जो भी थे, सत्याग्रह आंदोलन, उनमें हमारे देख लो नरसिंह दास जो डीडवाना के निवासी है, बाबा नरसिंह दास, उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। उसके बाद यहां और देखिए, इनकी एक पत्र आता है, एक हिंदी पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा नरसिंह दास का। और हिंदी पत्र का नाम क्या है बताइए? उसका नाम है भारत तिलक नाम का पत्र।
और ये इसका प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका प्रकाशन ध्यान रखना मद्रास से होता था। भारत तिलक नाम का प्रकाशन जो पत्र था, हिंदी पत्र, वो बाबा नरसिंह दास का था। अब संपत्ति भेंट कर रहा है और संपत्ति देने वाले को राजस्थान में सम्मान मिलता है भामाशाह का। राजस्थान में भामाशाह का सम्मान प्राप्त है, इन्हें ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आया है कि नरसिंह दास जो कि मनोत नैणसी के भाई थे, तो राजस्थान के नरसिंह संत कवि दुर्लभ जी को कहते हैं। और बाबा नरसिंह डीडवाना के निवासी महात्मा गांधी ने इन्हें बाबा की उपाधि दी है। सारी संपत्ति गांधी जी को दे दी थी और हिंदी पत्र लिखा था जिसका नाम था भारत तिलक, जिसका प्रकाशन मद्रास से होता है, ध्यान रखना। और राजस्थान में भामाशाह का सम्मान इन्हें प्राप्त है। अब फिर इंपॉर्टेंट आपके पास में आ गया कि जैसे ही नरसिंह आया आपके पास में, नरसिंह दास मोनोत नैणसी के भाई, उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हैं कि कितने क नरसिंह आप पढ़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट देखो, एक है जिसका नाम है नरसिंह पुरोहित। नरसिंह पुरोहित जिनकी पुस्तक है, कमेंट में बताएं कौन सी पुस्तक है। उसके बाद आपको बताएं नरसिंह मेहतानी हुंडी। नरसिंह मेहतानी हुंडी ये पुस्तक किनकी है, ध्यान रखना, सारे नरसिंह नाम पर ही है। उसके बाद 3 नंबर आपको पता है नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो नामक पुस्तक किनकी है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नरसिंह जी कहां के थे। नरसिंह जी कहां के थे जिनका भगवान कृष्ण ने मायरा भरा था। तो नरसिंह जी बताइए कहां के थे। नरसिंह जी का संबंध गुजरात से है, ध्यान रखना। और नरसिंह जीरो मायरो नामक किताब जो है वो मीरा के आदेश पर, किसके आदेश पर? मीरा के आदेश पर, मीरा के निर्देश पर, मीरा के आदेश पर ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? तो ध्यान रखना ब्रज भाषा के अंदर रत्ना खाती ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। नरसिंह जीरो मायरो मीरा के आदेश पर ब्रज भाषा में रत्ना खाती ने लिखा था। और यहां नरसिंह जी का संबंध कहां से है? तो गुजरात से है। नरसिंह मेहतानी हुंडी एक गुजराती भाषा में पुस्तक है, गुजराती भाषा की पुस्तक है। इसे मीरा ने लिखा था, यहां ध्यान देना, स्वयं मीरा ने यह किताब लिखी थी। और नरसिंह पुरोहित की एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है अमर चूंदड़ी, ध्यान रखना। अमर चूंदड़ी नामक कहानी संग्रह बताइए किसका है? तो अमर चूंदड़ी नामक कहानी संग्रह किसका है? नरसिंह पुरोहित का है। अब आप देखो इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ लिया। यहां हमारे पास में सुंदरदास आया, यहां हमारे पास में देखो नरसिंह दास आया। जैसे ही मोनोत नैणसी के भाई नरसिंह दास आया तो हमने इंपॉर्टेंट नरसिंह जी को पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंट नरसिंह जी को अपने यहां पढ़ लिया। देखो पहले नरसिंह ये हो गए राजस्थान के नरसिंह संत कवि दुर्लभ जी, दूसरे ये बाबा नरसिंह दास हो गए, देखो जिनकी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली। तीसरा ये हो गया, चौथा ये नरसिंह मेहतानी हुंडी होगी, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट नरसिंह जीरो मायरो, और छठा नरसिंह जी कहां के थे? तो नरसिंह जी गुजरात के थे। अब हम आगे पढ़ते हैं उसी से। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में मोहनोत नैणसी था उनका जो जन्म है वो ध्यान रखना 9 नवंबर को होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 1610 को इनका जन्म हुआ था। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म है। ओसवाल जैन परिवार में मोहनोत नैणसी का जन्म हुआ। पिता का नाम जयमल, माता का नाम स्वरूप दे, भाइयों का नाम आस्करण, सुंदरदास, नरसिंह दास।
सुंदरदास की बहुत इंपॉर्टेंट एक और संत को पढ़ लिया सुंदरदास नाम से। नरसिंह दास जितने भी राजस्थान में है हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। इनका जन्म ध्यान रखना। फिर इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पिता जो थे जयमल, जयमल जी इनके पिता मारवाड़ के राजा गज सिंह के दरबारी थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके पिता जयमल जी मारवाड़ के राजा गज सिंह के दरबारी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, गज सिंह के दरबारी। तो आप समझ सकते हो कि मोहनोत जो नैणसी है, मोहनोत नैणसी प्रारंभ में गज सिंह के दरबार में ही रहे। देखो, गज सिंह के दरबार में रहे और गज सिंह के दरबार में ही इन्होंने कार्य किया। क्या क्या कार्य किया वो देखो। पहली बार तो बात आती है 1632 की और दूसरी बार बात आती है 1638 की। तीसरी गज सिंह की बात 1638 और फिर चौथी गज सिंह के बाद के राजा की बात, ये भी 1638। आपको पता है कि मारवाड़ में जो गज सिंह जी थे उनका शासनकाल जो है वो 1619 से लेकर 1638 तक था। यहां देखिए 1632 में गज सिंह के द्वारा मोहनोत नैणसी को मगरा के अंदर, मगरा क्षेत्र में मेरों के विद्रोह का दमन हेतु भेजा जाता है और यह व्यक्ति वहां जाकर मेरों के विद्रोह का दमन कर देता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास 1638 का है कि 1638 के अंदर एक जगह पड़ती है फलोदी, जोधपुर में। फलोदी में बलूचों के विद्रोह का इन्होंने दमन कर दिया था। बलूचों के विद्रोह का ध्यान रखना, इन्होंने क्या कर दिया, दमन कर दिया। यानी जहां ये बहुत बड़े वीर राइटर थे वहीं पर ये बहुत बड़े, बताओ क्या थे, एक सेनापति के रूप में भी गज सिंह के काल में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 1638 जगह आपको पता है आगरा, उत्तर प्रदेश, और इसी आगरा नामक जगह पर गज सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही गज सिंह जी की यहां मृत्यु होती है 1638 के अंदर ही आपको पता है मारवाड़ में नया राजा, उसका राज्याभिषेक होता है। और ये जो राज्याभिषेक हुआ है ये आगरा में हुआ है। उसका नाम बताइए क्या था। तो गज सिंह के बाद ध्यान रखना जसवंत सिंह फर्स्ट का राज्याभिषेक। तो यहां आपने पढ़ लिया कि मोहनोत नैणसी जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द दिया था, उनका जन्म 9 नवंबर और 1610 के दिन हुआ था। ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म होता है और इनके पिताजी आपको पता है जयमल जी, जो कि प्रारंभ में गज सिंह के दरबार में थे। और गज सिंह का शासनकाल आपको पता है 1619 से 1638। यहां आपने देख लिया मोहनोत नैणसी प्रारंभ में गज सिंह के दरबार में थे, तो 32 में मगरा में मेरों के विद्रोह का दमन करता है और 38 में फलोदी में बलूचों के विद्रोह का दमन करता है और 38 में आगरा में गज सिंह की मृत्यु होगी और 38 में राज्याभिषेक आगरा के अंदर जसवंत सिंह फर्स्ट का होता है। क्लास को अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना यहां पर आपको। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास में जो पॉइंट शुरू हो जाता है वो अब जसवंत सिंह राजा बन गए। तो देखो जसवंत सिंह के दरबार में भी मोहनोत नैणसी जी रहे। जब ये मोहनोत नैणसी जसवंत सिंह के दरबार में रहे तो इंपॉर्टेंट बातें एक, फिर आपको पता है दो, फिर आपको पता है तीन बड़ी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहली बात आती है 1643 के अंदर, फिर बात आती है 1667 के अंदर, फिर बात आती है 1670 के अंदर।
इंपॉर्टेंट यहां आपने देख लिया कि 1643 के अंदर क्या कार्य होता है, तो ध्यान रखना यहां एक मारवाड़ के पास में एक क्षेत्र पड़ता था मालानी, जो बाड़मेर के अंदर है। मालानी में ध्यान रखना इन्होंने क्या कार्य किया था, तो महेश दास महेचा, ध्यान रखना महेश दास महेचा के विद्रोह का दमन कर दिया। महेश दास महेचा के विद्रोह का दमन किया। जसवंत सिंह के काल में भी इन्होंने सैनिक का कार्य करते हुए मालानी के अंदर 1643 के अंदर महेशदास महेचा के विद्रोह का दमन कर दिया। फिर 1667 में इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ देखो, तो 1667 में ध्यान रखना 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड देते हुए एक तो मोनोत नैणसी और एक ध्यान रखना इनके भाई जिनका नाम आपने पढ़ा है सुंदरदास, यानी सुंदर सिंह को या सुंदरदास जी को कैद कर लिया गया। इस बात पर ध्यान देना, जसवंत सिंह के काल में इन्होंने देख लो इस विद्रोह का दमन किया है। महेशदास महेचा, महेशदास महेचा, मैं मालानी में महेशदास महेचा, और 1667 में 1,00,000 का आर्थिक दंड देते हुए मोहनोत नैणसी और इनके बरोदर सुंदरदास जी को जसवंत सिंह ने कैद कर लिया। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे बहुत बड़े राइटर मोहनोत नैणसी का अंत होता है। यहां पर ये क्या करते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना जो मोहनोत नैणसी है, ये मोहनोत नैणसी जी आत्महत्या कर लेता है। इस बात पर ध्यान देना। अब आपके पास में बात आई होगी 1667 में इन्हें 1,00,000 रुपए का आर्थिक दंड देकर कैद में क्यों किया गया, तो ध्यान रखना इन्हें जसवंत सिंह ने पद दिया था दीवान का, मारवाड़ का दीवान जसवंत सिंह ने इनको बना दिया था। और मोहनोत नैणसी ने यहां एक कोई गलती कर दी कि अपने संबंधियों को बड़े बड़े पद पर ले आए और मारवाड़ में जनता के कुछ शोषण हुए, उस शोषण को जसवंत सिंह ने सुना, तो जसवंत सिंह ने इन्हें 1,00,000 का आर्थिक दंड देते हुए इन्हें और इनके भाई सुंदरदास जी को कैद कर दिया और इन्होंने वहीं पर 1670 के अंदर आत्महत्या कर ली थी। आगे फिर इंपॉर्टेंट देखिए, अगला पॉइंट जो हमारा है वो इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें। यहां देखिए दो बड़ी किताबें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम आप जानते ही हो, मोहनोत नैणसीरी ख्यात, अच्छी और इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दूसरी आप जानते हो मारवाड़ परगनारी विगत, इस पर ध्यान देना। इसे मारवाड़ का गजेटियर या राजस्थान का गजेटियर कहा गया। इसे राजस्थान का गजेटियर या मारवाड़ का गजेटियर कहा गया। इस बात पर ध्यान देना, कौन सी पुस्तक को मारवाड़ या राजस्थान का गजेटियर कहा गया, मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत। अब इंपॉर्टेंट किताब है मोनोत नैणसीरी ख्यात, इसमें इंपॉर्टेंट वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला इंपॉर्टेंट वर्णन मोहनोत नैणसी का क्या है वो देखो। मोहनोत नैणसी ने राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। इस पर ध्यान देना, मोहनोत नैणसी नामक किताब में राजपूतों की 36 शाखाएं बताई है। दूसरा 1665 में आपको पता है 1665 के तहत हमें मिलता है क्या बताओ, राजस्थान शब्द। इसी पुस्तक में ये हमें राजस्थान शब्द मिलता है जो किसी राजपूती रियासतों या राजपूती भूभाग के लिए नहीं है,
जबकि इस क्षेत्र के लिए नाम बहुत अच्छा दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के अंदर आप यदि जाने कि इस पुस्तक के अंदर हमें उदयपुर का इतिहास मिलता है। उदयपुर का इतिहास इस पुस्तक के अंदर है। इसके अलावा इसमें हमें आमेर का इतिहास मिलता है। और इसके अलावा इसी पुस्तक के अंदर हमें सिरोही का भी इतिहास मिलता है। आपके पास में एक और प्रश्न बन गया कि उदयपुर का इतिहास मनोत नैणसी ने किस व्यक्ति से प्राप्त किया, तो ध्यान रखना गिरधर आसिया से। और गिरधर आसिया और दूसरे व्यक्ति का नाम है खेमराज चारण। ध्यान रखना खेमराज चारण और गिरधर आसिया से मनोत नैणसी ने उदयपुर का इतिहास प्राप्त किया है। और आमेर का इतिहास इन्होंने कहां से प्राप्त किया है, तो ध्यान रखना भाट राजपण से प्राप्त किया है। भाट राजपण से इन्होंने आमेर का इतिहास प्राप्त किया है। और सिरोही का इतिहास ध्यान रखना इन्होंने राम सिंह बाघेला से प्राप्त किया है। यहां आप देख लो भाई, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो यहां पर बातें हैं। मनोत नैणसी ख्यात राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है। 65 के तहत राजस्थान शब्द का वर्णन है। इन्होंने उदयपुर का इतिहास, इन्होंने आमेर का इतिहास, इन्होंने सिरोही का इतिहास भी लिखा है। आमेर उदयपुर का इतिहास गिरधर आसिया और खेमराज चारण से प्राप्त किया है। और आमेर का इतिहास भाट राजपण से प्राप्त किया है। और सिरोही का इतिहास राम सिंह बाघेला से प्राप्त किया है। ध्यान रखना इन बातों को। हर कोई करेगा कि मनोत नैणसी जो है, इनकी किताब मनोत नैणसी ख्यात है, हर व्यक्ति करेगा। ये जो बातें करोगे तब इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। अब हमारे पास दो पुस्तकें हैं, आप समझ गए, ये रही दोनों किताबें। एक तो इनका हिंदी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन दोनों पुस्तकों का राजस्थानी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी अनुवाद, हिंदी अनुवाद यदि पूछे तो ध्यान रखना राम नारायण दुग्गड़ ने किया था। राम हिंदू, राम हिंदू, राम नारायण, राम नारायण दुग्गड़, ये व्यक्ति जरूर ध्यान रखना। राम नारायण दुग्गड़ ने इस पुस्तकों को हिंदी अनुवाद में लिया है। और राजस्थानी अनुवाद जब भी पूछे तो ध्यान रखना बद्री प्रसाद साकरिया। यहां आप देख लो, पहला आपने देख लिया हिंदी अनुवाद किसने किया था, राम नारायण दुग्गड़। राम नारायण दुग्गड़, इस शब्द को ध्यान रखना, राम नारायण दुग्गड़ नाम के शब्द को। और फिर राजस्थानी अनुवाद किसने किया, तो बद्री प्रसाद साकरिया ने किया। यह भी ध्यान रखना। आप ये भी जानते हो कि मनोत नैणसी की इंपॉर्टेंट क्या है, उपाधियां है। एक तो यहां ध्यान रखना कि जो मनोत नैणसी है इसे राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। राजपुताने का अबुल फजल, ये इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखना, इन्हें कहा गया है जनगणना का अग्रज। जनगणना का अग्रज कहा गया है, ये ध्यान रखना। फिर तीसरा पॉइंट आप यहां ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है राजस्थान क्रमबद्ध इतिहास लेखन का। राजस्थान क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम व्यक्ति इसे कहा गया है। यहां ध्यान रखना, राजस्थान इतिहास लेखन का, राजस्थान क्रमबद्ध इतिहास लेखन का फर्स्ट व्यक्ति मनोत नैणसी है। नोट में यदि आपको ध्यान रखना है तो वो यहां ध्यान रखना कि ब्रिटिश कालीन इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना।
ब्रिटिश कालीन राजस्थान इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास यदि पूछे, प्रयास करने वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति, ये यदि लाइन हो तब आप क्या करोगे बताइए? तब आप करोगे कवि श्यामल दास। कवि श्यामल दास, जिनको कल पढ़कर आए हो आप। देख लो कि जब भी आपसे पूछे जनगणना का अग्रज कहा गया है, राजपुताने का अबुल फजल, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, ये ध्यान रखना। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा है, इन्हें जनगणना का अग्रज कहा है, इन्होंने जनगणना का उल्लेख दिया है मारवाड़ में, इन्हें राजस्थान के क्रमबद्ध इतिहास लेखन का पहला व्यक्ति कहा गया है, जबकि ब्रिटिश काल में राजस्थान इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कवि श्यामल दास है, जिनको कल पढ़कर आए हैं। अब हमारे पास में एक शब्द आया है, आपके भी माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट वो शब्द है कि मोहनोत नैणसी की जो किताब है, मोहनोत नैणसी की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद यदि किसी ने किया है तो ध्यान रखना, हिंदी अनुवाद किसने किया था? राम नारायण दुग्गड़ ने किया था। राम नारायण दुग्गड़ इस व्यक्ति ने किया था, और इस व्यक्ति के साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यहां ये ध्यान देनी है। देखो, जैसे ही आपके पास में सुंदरदास आया, आपने संत सुंदरदास जी को पढ़ लिया। जैसे ही आपके पास में नरसिंह दास आए, मोनोत नैणसी के भाई, आपने जितने भी नरसिंह दास थे उनको नोट में पढ़ लिया। अब रामनारायण से देखो, रामनारायण से एक पॉइंट है हरि नारायण, हरि नारायण से फिर एक पॉइंट है हरि नारायण, फिर एक पॉइंट है वीर नारायण पंवार, फिर एक पॉइंट आ गया जय नारायण व्यास, फिर एक पॉइंट आ गया नारायणा, फिर एक पॉइंट आ गया, वो कौन सा है? स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी, स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी नाम आ गया आपके माइंड में। इनको देखो पहले, इनके द्वारा क्या क्या कार्य करवाया गया ताकि संपूर्ण नारायण याद हो जाए। हरि नारायण अलवर प्रजामंडल के फाउंडर है, ध्यान रखना, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक। फिर इंपॉर्टेंट हरि नारायण, हरि नारायण एक और आ गया हरि नारायण, तो ध्यान रखना ये वाले हरि नारायण जयपुर जो चित्र शैली है ढूंढाड़, इस जयपुर चित्र शैली के चित्रकार है, ध्यान रखना। फिर वीर नारायण पंवार, आपको पता है कि 10वीं शताब्दी में सिवाना दुर्ग का निर्माण इसी ने करवाया था, जो वर्तमान में बाड़मेर के अंदर एक जगह हल्देश्वर की पहाड़ी, उसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर यह दुर्ग देखने को मिलता है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। जय नारायण व्यास, आपको पता है कि मारवाड़ का गांधी, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, ये मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी है। और आप लिखते जाना, मैं बोल रहा हूं, मारवाड़ के गांधी भी यही है, लक्कड़ और फक्कड़ के दाता यही है, धूड़ का धनी इसे कहते हैं, और राजस्थान का या शेर राजस्थान इन्हें कहते हैं, राजस्थान का लोकनायक इन्हें कहते हैं। फिर नारायण, अब इंपॉर्टेंट है ये नारायण, तो ध्यान रखना नारायणा,
नारायणा नामक जो जगह है वो जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। नारायणा जगह कहां पर है? जयपुर में है। और यहां आपको पता है कि दादू की प्रमुख पीठ है ये दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। और स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी जिन्होंने किताब लिखी थी मीरा, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी दुर्गादास, इनका संबंध जोधपुर से है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी सांझ, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी ओल्यू, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी परमवीर, ये नारायण सिंह भाटी थे स्वर्गीय। तो देख लो, हरि नारायण अलवर प्रजामंडल के फाउंडर, राम नारायण दुग्गड़ मोनोत नैणसी की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करता, और फिर हरि नारायण जयपुर या मारवाड़ ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर ये चित्रकार है। और वीर नारायण 10वीं शताब्दी में सिवाना दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर निर्माण करता। जय नारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के फाउंडर। नारायणा जयपुर में है, जहां जिसे नरेना कहते हैं। और स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी जिसने मीरा, जिसने दुर्गादास, जिन्होंने सांझ, जिन्होंने ओल्यू, जिन्होंने परमवीर नामक पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी। अब इधर देखना आप कि ये जो जय नारायण व्यास है इसकी बातें देखो। एक तो ध्यान रखना, इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। जय नारायण व्यास की पुस्तकें, पुस्तक का नाम है पोपा बाई रिपोल, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। दूसरी पुस्तक ध्यान रखना, मारवाड़ री अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। कौन कौन से समाचार पत्र हैं वो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है जय नारायण व्यास के। एक समाचार पत्र का नाम है आंगी बाण, जो कि ब्यावर से प्रकाशित होती थी, जो कि राजस्थानी भाषा की है। एक पुस्तक इनकी ध्यान रखना अखंड भारत, और अखंड भारत जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये हिंदी में प्रकाशित होती थी मुंबई से। एक पुस्तक और इंपॉर्टेंट इनकी है जिसका नाम है पीप, जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होती। तो हमने जय नारायण व्यास की कुछ बातें अलग भी पढ़ी है। पोपा बाईरी पोल इनकी किताब है, मारवाड़ की अवस्था इनकी पुस्तक है। इनके समाचार पत्र आंगी बाण बे ब्यावर से राजस्थानी में प्रकाशित। फिर अखंड भारत, अखंड भारत मुंबई से प्रकाशित हिंदी में। और पीप, पीप इनकी पुस्तक दिल्ली से प्रकाशित। तो देख लो हमने कितने हरि नारायण पढ़ लिए। एक नारायण, दो हरि नारायण, तीन में हरि नारायण, चार में वीर नारायण, पांच में जय नारायण, छह में नारायणा, और सात में स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी। कितने हो गए? 7 हो गए। अब आगे देखिए, आठवां जो है उसका नाम है नारायण, और ये जो नारायण है ये भी इंपॉर्टेंट। 10वां नारायण दास। फिर 10 में फिर एक नारायण दास। फिर इंपॉर्टेंट 11 में हमारे पास है, वो है ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण। ये है झूला, और ये है झूला मेला, ध्यान रखना। उसके बाद 11 12 में लक्ष्मी नारायण, ये है मंदिर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। फिर 30 के अंदर ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण, ये भी मंदिर है। और फिर 14 में ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण मूर्ति। इनको देखो, फिर इंपॉर्टेंट है 14। पहले 7 पढ़े, अब फिर 7 आगे देखो। जैसे ही राम नारायण जी दुग्गड़ आए, हमारे बहुत सारे राम नारायण या नारायण या लक्ष्मी नारायण हमारे
रिवीज हो रहे हैं। देखो नारायण जो है ध्यान रखना एक चित्र शैली है नाथ द्वारा, इस चित्र शैली के चित्रकार हैं, ध्यान रखना। पहले भी आप चित्रकार पढ़ के आए हो हरि नारायण। फिर नारायण दास, ये नारायण दास ध्यान रखना जोधपुर चित्र शैली के चित्रकार है, जोधपुर यानी मारवाड़ चित्रकार, मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार नारायण दास। फिर एक और नारायण दास है, आपको पता है ये वाला जो नारायण दास है ये हमारे इंपोर्टेंट सुंदर दास जी के 5 शिष्यों में से एक शिष्य है, सुंदर दास के शिष्य है ये वाले नारायण दास। उसके बाद लक्ष्मी नारायण झूला, मोलासर गांव में मेला लगता है ये, और लक्ष्मी नारायण झूला मेला मोलासर गांव, ध्यान रखना लक्ष्मी नारायण झूला मेला मोलासर गांव नागौर में भरता है, ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये है बीकानेर में, ध्यान रखना, और बीकानेर में भी पूछे कहां पर तो जूनागढ़ में। और आपको यह भी पता है लक्ष्मी नारायण लूण करण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और ये बीकानेर के राठौड़ों के कुल देवता के रूप में है। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये जो मंदिर है ये सोनारगढ़ में है, ध्यान रखना, और सोनारगढ़ हमारा जैसलमेर के अंदर है, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मी नारायण मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर एक पॉइंट में आ गई कि लक्ष्मी नारायण मूर्ति जो है वो मेड़ता से, ध्यान रखना, मेड़ता नागौर, मेड़ता से सोनारगढ़ ले जाई गई थी, सोनारगढ़ ले जाई गई, ये फिर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये फिर हो गए यानी 14 नारायण यहां पर हो गए। कुछ और नारायण बचे हैं वो इधर देखो। 14 के बाद 15 नंबर आपके पास में है नारायणी देवी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, नारायणी देवी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम। फिर 16 नंबर ध्यान रखना वो है नारायणी माता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कई बार पूछ ली गई। 17 नंबर में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना नारायणी बाई, यहां ये ध्यान रखना नारायणी देवी वर्मा, नारायणी माता और नारायणी बाई। एक लास्ट इंपॉर्टेंट 18वां ध्यान रखना गणेश नारायण, गणेश नारायण मंदिर। अब देखो ये कहां है, क्यों इंपॉर्टेंट है। नारायणी देवी वर्मा, आपको पता चल गया कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल में फीमेल सदस्य यदि कोई हो तो वो नारायणी देवी वर्मा थी। उसके बाद नारायणी माता, इसका मंदिर जो है वो राजगढ़ में है, राजगढ़ तहसील और बरवा डूंगरी पहाड़ी, बरवा डूंगरी, और ये है हमारी अलवर के अंदर। आपको पता है कि नाइयों की कुलदेवी है और मीणाओं का यहां वर्चस्व है, इसीलिए नाई और मीणाओं में इस देवी को लेकर विवाद रहता है। राजगढ़, बरवा डूंगरी, अलवर और नारायणी माता। नारायणी बाई, नारायणी बाई की इंपॉर्टेंट ध्यान रखना रानी सती का बचपन का नाम है ये, रानी सती का बचपन का नेम है ये। रानी सती जिन्हें अग्रवालों की कुलदेवी कहा गया है, जिन्हें अग्रवाल समाज के लोग दादी जी के नाम से जानते हैं, और रानी सती का मेला जो है वो झुंझुनू में भरता है। फिर गणेश नारायण, गणेश नारायण का उपनाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बावड़िया बाबा कहते हैं इसे, बावड़िया बाबा के नाम से जानते हैं गणेश नारायण को। फिर ध्यान रखना ये जो गणेश नारायण है इसे शेखावाटी का क्या कहते हैं, शेखावाटी का साईं बाबा कहते हैं, ध्यान रखना शेखावाटी का साईं बाबा।
फिर ध्यान रखना इसका मंदिर जो है वो मंदिर कहां पर है, तो वो है चिड़ावा में, और चिड़ावा जगह है झुंझुनू के अंदर। और इसी चिड़ावा में एक और मंदिर है, आपको पता होना चाहिए। इसी चिड़ावा में जगह पड़ती है ओझड़ू, और उस ओझड़ू नामक गांव में सत्ता बाबा का मंदिर है। ध्यान रखना, सत्ता बाबा, जिन्हें रूडा बाबा के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में एक सत्ता बाबा भी हुआ है, एक रानी सती भी हुई है। सत्ता बाबा रूडा बाबा के नाम से ओझड़ू में इसका मंदिर है। देख लो, हमने नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल में फीमेल सदस्य रही है। और फिर नारायणी माता राजगढ़ तहसील बरवा डूंगरी अलवर में इनका मंदिर है। अलवर में एक और देवी है धौलगढ़ माता, धौलपुर में नहीं है, ध्यान रखना, धौलगढ़ माता अलवर में है। एक और देवी है जिलानी माता, बहुत इंपॉर्टेंट 3 देवियां। नारायणी बाई रानी सती का बचपन का नेम, और गणेश नारायण जो है जिसे बावड़िया बाबा कहते हैं, शेखावाटी का साईं बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और मंदिर जो है वो चिड़ावा झुंझुनू में ओझड़ू रानी सत्ता बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये सत्ता बाबा करना इसको, ये हो गया सत्ता बाबा, ध्यान रखना। ये है हमारा सत्ता बाबा, सत्ता बाबा, सत्ता बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। देख लो आज हमने क्या पढ़ा है। राजस्थान के नामकरण के इतिहास में हमने यही पढ़ा है कि राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ क्या बोलते हैं राजस्थान के नामकरण के लिए। मोनोत नैणसी और राजरूपक, राजरूपक के राइटर वीरभान, जोधपुर से इनका संबंध है, और जोधपुर में घड़ऊ नामक जगह पर इनका जन्म होता है। और 1731 की पुस्तक के अनुसार इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द दिया, जो कि किसी राजपूती रियासतों के भूभाग के लिए नहीं है, राजस्थान के लिए। यहां ध्यान रखना, मोनोत नैणसी ख्यात रचेता मोनोत नैणसी जी का जन्म 9 नवंबर और 1610 को हुआ था, और इनका संबंध भी जोधपुर से है। और राजरूपक नामक किताब लिखने वाले राइटर वीरभान, जो अभय सिंह के इतिहास का वर्णन करते हैं, अभय सिंह के अभियानों का वर्णन करते हैं। और यहां ये पुस्तक जो है वो 1665 के अनुसार, यहां 1731 के अनुसार। आगे देखें, मोनोत नैणसी के बारे में अच्छा पढ़ें। पारिवारिक, अभियान और पुस्तकें, 3 बातें अपने पढ़ेंगे। पारिवारिक में पिता जयमल, माता स्वरूप, भाइयों के नाम राम, आस्करण, सुंदरदास और नरसिंह। जैसे ही सुंदरदास आया तो आपने पढ़ा सुंदरदास एक संत थे जिनका संबंध दौसा से था, जिनके पिता परमानंद या शाह चोखा थे। इनकी फिर आपने पुस्तकें इधर देख लिया, इनके गुरु दादू दयाल, और इन्होंने नागा शाखा प्रारंभ की थी दादू दयाल में, ध्यान रखना। इधर आपने इनकी पुस्तकें सुंदर सार, और सुंदर सार के अलावा सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुंदर, ज्ञान सरवैया, ज्ञान समुंदर, ज्ञान सरवैया। फिर बामनी नामक किताब इनकी है, बावनी, बारह अष्टक, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक भी इनकी है। और 42 ग्रंथों के निर्माता ये है। बावनी इनकी है, तो बताइए किरतार बावनी किसकी है? किरतार बावनी कवि दुर्सा आडा की है। और थांबो के थांबे किनके हैं? तो थांबो के थांबे सुंदरदास जी के 5 शिष्य है। 52 मूर्तियों को शरण किसने दी थी? बालानंदाचार्य लश्कर संत लोहारगल से संबंध है इनका। और 42 स्तंभ किनके हैं? दादू दयाल जी के। और 50 वाणियां किनकी है? ज्ञानमती की है, जो चरणदास साधु परंपरा से आती है, जयपुर से। और 150 वाणियां, 150 वाणियां किनकी है? जसनाथ जी की। और 120 वाणियां किनकी है? जाम्बो जी की। 29 नियम भी जाम्बो जी के, 36 नियम जसनाथ जी के, और 42 रूल जो है वो चरणदास जी के हैं। अब आगे हमने पढ़ा कि नरसिंह नाम आया था कि मोनोत नैणसी के एक भाई नरसिंह थे। तो नरसिंह राजस्थान के
राजस्थान का नरसिंह संत कवि दुर्लभ जी जो डूंगरपुर से हैं, और बाबा नरसिंह दास डीडवाना से हैं। बाबा की उपाधि गांधी ने दी थी और गांधी जी को इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति दे दी थी, और संपत्ति देने वाला भामाशाह कहलाएगा। राजस्थान में भामाशाह का सम्मान है इन्हें। और इनका एक हिंदी पत्र है जिसका नाम है भारत तिलक नाम, जो मद्रास से प्रकाशित हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, नरसिंह पुरोहित ने अमर चूनड़ी कहानी संग्रह लिखा है। नरसिंह मेहता ने हुंडी गुजराती के अंदर मीरा ने लिखी है। और नरसिंह जीरो मायरो मीरा के आदेश पर ब्रज भाषा में, ध्यान रखना, रत्ना खाती ने लिखा था। और नरसिंह जी कहां के थे? गुजरात के थे। फिर आगे देखें, इनका मुनोत नैण सिंह का जन्म देख लो, अपने पहले पढ़ लिया। ओसवाल जैन परिवार में हुआ है। जयमल जी इनके पिता है और गज सिंह के दरबार में इनके पिता थे। मोहनोत नैण सिंह प्रारंभ में गज सिंह के दरबार में थे। गज सिंह का शासनकाल मारवाड़ में आपको पता है 1609 से 19 से लेकर 1638। 32 में मगरा के अंदर मेरों के विद्रोह का दमन किया। 38 में फलोदी में बलूचों के विद्रोह का दमन किया। 38 में गज सिंह की आगरा में डेथ होगी। और 38 में गज सिंह के बाद आगरा में जसवंत सिंह फर्स्ट का राज्याभिषेक हो गया। जसवंत सिंह के दरबार में मोहनोत नैण सिंह क्या करते हैं? तो 1643 में मालानी के महेश दास के विद्रोह का दमन करता है और जसवंत सिंह ने इन्हें दीवान की उपाधि दी, बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि। और 1 लाख आर्थिक दंड देकर मोहनोत नैण सिंह ने सुंदरदास और इनको क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। और 70 में मोहनोत नैण सिंह ने सुंदरदास जी के साथ में क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। फिर हमने पढ़ा कि मोहनोत नैण सिंह की ख्यात में 36 शाखाओं का वर्णन है राजपूतों की, और 65 के तहत राजस्थान शब्द। उदयपुर का इतिहास इन्होंने गिरधर आसिया और खेमराज से प्राप्त किया था। और आमेर का इतिहास इन्होंने भाट राजपन से प्राप्त किया था। और सिरोही का इतिहास इन्होंने राम सिंह बाघेला से प्राप्त किया था। ध्यान रखना, मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखता है ये, जिसे राजस्थान या मारवाड़ का गजेटियर कहा गया है। और हिंदी अनुवाद इन्होंने, इस पुस्तकों का हिंदी अनुवाद जो है वो रामनारायण दुग्गड़ ने किया है। और राजस्थानी अनुवाद, ध्यान रखना, बद्री प्रसाद साकरिया ने किया था। अब इन्हें राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नैण सिंह ने कहा। इन्हें जनगणना का अग्रज कहा गया है और राजस्थान में क्रमबद्ध इतिहास लेखन के पहले व्यक्ति है। जबकि ब्रिटिश काल में राजस्थान लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले 1836 के अंदर इनका जन्म जो है वो आपको पता है भीलवाड़ा में हुआ था। ये वही, अब आपके पास में रामनारायण दुग्गड़ नाम आया है तो हरिनारायण अलवर प्रजामंडल के फाउंडर, हरिनारायण जयपुर चित्र शैली के चित्रकार, वीर नारायण सिवाना दुर्ग के निर्माता, और जय नारायण मारवाड़ प्रजामंडल के फाउंडर, और नारायणा जयपुर के अंदर है दादू संप्रदाय की पीठ। और स्वर्गीय नारायण सिंह भाटी ने मीरा, दुर्गादास, सांझ, ओलियों और परमवीर नाम से अच्छी किताबें लिखी थी। और यहां देखिए जय नारायण व्यास ने पोपाबाई पोल और मारवाड़ी अवस्था नामक किताबें लिखी है। और 3 पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है, आंगी बाण जो ब्यावर से प्रकाशित और ब्यावर से राजस्थानी भाषा में, अखंड भारत जो हिंदी में प्रकाशित मुंबई से, और पीप जो अंग्रेजी में प्रकाशित दिल्ली से। ये देखो, एक है नारायण जो नाथद्वारा चित्र शैली की चित्रकार है, नारायण दास जो कि मारवाड़ चित्र शैली की चित्रकार है, और नारायण दास सुंदरदास जी के 5 शिष्यों में नारायण दास भी एक शिष्य है। लक्ष्मी नारायण झूला मोलासर गांव में मेला लगता है नागौर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर सोनारगढ़ जैसलमेर में भी है। और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति मेड़ता सिटी से जैसलमेर गई थी, ये ध्यान रखना। अब और देखिए, और नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से फीमेल सदस्य है, और नारायणी माता राजगढ़ तहसील बरवा डूंगरी अलवर में मंदिर, और नारायणी बाई रानी सती का बचपन का नाम, और गणेश नारायण का मंदिर गणेश नारायण जी को बावड़िया बाबा, शेखावाटी का साईं बाबा, और चिड़ावा झुंझुनू में इनका मंदिर है। चिड़ावा के अंदर ओजड़ू नामक जगह पर सत्ता बाबा का मंदिर बना हुआ है, जिन्हें रूडा बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।